हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनरिच विद एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। ये बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है जिसका कोड है 301। ये आपका सेकेंड ईयर का सभी बच्चों के लिए कंपलसरी पेपर है, जो मैंने आप लोगों को सिलेबस में डिफाइन भी किया है। मेरी जो आपने अगर सिलेबस वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगी। आप उस वीडियो पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपके जो 5 पेपर होते हैं वो सभी के कंपलसरी होते हैं, चाहे बच्चे के पास कॉमर्स रहा है या जो भी टीचिंग सब्जेक्ट उसने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं वो कोई उससे कुछ रिलेटेड नहीं होता। सेकेंड ईयर में सबके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसका कोड होता है 301, 302, 303, 304, 305। जो चूज करने का आता है वो 501 से लेके 506 तक का चूज करने का आता है, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। ये 6 आपके सेकेंड ईयर के पेपर होते हैं 50-50 मार्क्स के, जिनकी 40 मार्क्स की थ्योरी आती है और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल का होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड यूपी टेट में, सी टेट में और बीएड में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बीएड में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि समावेशी शिक्षा क्या है, और समावेशी शिक्षा में एकीकरण और विशिष्ट बालकों की शिक्षा का कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको पहले समावेशी शिक्षा का अर्थ, उसका महत्व और उसकी आवश्यकता बताती हूँ। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक साथ सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों एक साथ शिक्षा दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को पहचानना बहुत आसान होता है। अगर कोई भी फिजिकली जिसको तकलीफ है तो उस बालक को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इसके हाथ में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है, ये हैंडीकैप है। जबकि मानसिक रूप से बाधित बालक को पहचानना कठिन होता है। अगर कोई मेंटली बच्चा डिस्टर्ब है, बहुत पूर्ण रूप से है, तो उसको हम पहचान लेते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि बच्चे को पढ़ने में समस्या है या लिखने में समस्या है या उसे समझने में समस्या है, उसे पहचानना काफी कठिन होता है। तो शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा धीरे सीखते हैं, और समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः या आंशिकत ग्रसित बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदन करती है। अब जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें आप देखिए, सामान्य छात्र जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, दिव्यांग छात्र, शारीरिक कमी या मानसिक कमी, हम दोनों इसमें गिन सकते हैं। दोनों एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ले रहे हैं तो दोनों का समावेशीकरण हो रहा है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ हुआ? सामान्य बच्चे प्लस विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा। ठीक है, यानी नॉर्मल बच्चे और जो विशिष्ट बालक हैं वो एक साथ एक ही कमरे में एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिन्हें हम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, और शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम बच्चे, यानी कि जो फिजिकली और मेंटली रूप से डिसेबल होते हैं। तो ये था समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। अब हम इसका देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना या प्रदान करना। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों से तात्पर्य उनमें से कुछ बच्चे विशिष्ट हो सकते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं या किसी शारीरिक कमी से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि सुनाई ना देना, दिखाई ना देना, चलने में कठिनाई, मानसिक रूप से विकलांग या पढ़ने लिखने में कठिनाई करना। वे बच्चे जो अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को निखारना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हम इसमें केवल फिजिकल हैंडीकैप बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं या ओनली मेंटली लेवल डिस्टर्ब बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन बच्चों की भी बात कर रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा पढ़ने में पीछे रहते हैं, जिन्हें लिखने, पढ़ने या समझने में दुविधा होती है या बोलने में वो हकलाते हैं, उस चीज को वो बोल नहीं पाते। तो ये जो सारी समस्या होती हैं, उन सभी बच्चों को विशिष्ट बालक, दिव्यांग बालक ही कहते हैं। अब इसकी परिभाषा
पूछते हैं, क्वेश्चन में जरूर आता है। अगर आप किसी चीज का अर्थ लिख रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन बहुत थी, उसने लिखी है शिक्षा शास्त्री ने, लेकिन जो एस के दुबे के अनुसार है, मैं आपको वो डिफाइन कर रही हूँ। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से अधिक मानसिक स्तर एवं निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए होती है। इसका स्वरूप छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शैक्षिक समावेशन किसी एक श्रेणी के छात्रों के लिए नहीं होता, बल्कि उन सभी के लिए होता है जिनको इनकी आवश्यकता है। यानी कि जो शैक्षिक समावेशन की ये बात कर रहे हैं वो केवल नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं, वो सभी के लिए है जिन्हें आवश्यकता है। हम उन बच्चों को इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज को लेके प्रॉब्लम है। अब हम इसकी बात करते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। तो पहली है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरी है, इसमें बालकों में सामाजिक तथा नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश होता है। तीसरी है, इसमें बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। फोर्थ है, सामाजिक शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है, क्योंकि अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आज का सामान्य व अपंग दोनों तरह के बच्चे को एक साथ सेवा देने में कम खर्च होता है। फिफ्थ है, इसमें अपंग तथा सामान्य बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है, जिससे बालकों में एकता की भावना आती है और एकीकरण संभव है। सिक्स्थ है, समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है तथा इससे शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। तो आज जो मैंने आपको बताया है वो समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की परिभाषा और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। अब इसका समावेशी शिक्षा का महत्व रह जाता है। जो बीएड में आपका सिलेबस अगर आपने देखा है तो सिलेबस में ये पहला ही पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस एंड नीड। ये मैं पहले ये डिफाइन करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इन तीनों के बारे में बताऊंगी और उसका कंपैरिजन आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।